औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 18 दिसंबर 2020 मैथ ओल्ड नाइन्थ मोहम्मद शकील मैथ का टीचर आपकी खिदमत में हाजिर। यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 पार्ट नंबर 2। ठीक है जी, और इसका जो रिमेनिंग दो क्वेश्चंस हैं हम वो करेंगे अब। आल स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चंस जो हमारे पास, ठीक है, देखें जी। अब चलते हैं, ये भी हमने कर लिए थे पहले, अब हम आगे चल रहे हैं। ओके जी, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज़ x प्लस 4 इज़ अ HCF ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। देखें, वो कहता है कि ये किस कीमत के लिए इस पोलिनोमियल और इस पोलिनोमियल का HCF है। अगर ये इन दोनों का HCF है तो इन दोनों में जब वैल्यू पुट करेंगे तो जवाब क्या निकलेगा, ठीक है जी, ज़ीरो। तो अगर इसका मतलब x प्लस 4 इन दोनों का HCF है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे, एक पोलिनोमियल को ये लिख दिया और एक पोलिनोमियल को p ऑफ x लिखा। तो उसको लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2k+1 2k+2 और दूसरा पोलिनोमियल हमारे पास है जी q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस kx-12। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या आधे आज़म किसी रकमी का आधे आज़म है तो हम कहेंगे x इज़ इक्वल टू -4। ठीक है जी, x की वैल्यू -4। अब ये दोनों कीमतें हमने, ये देखें कंडीशन बनती है, पोलिनोमियल में दर्ज करेंगे तो दोनों का जवाब ज़ीरो निकलेगा। इसका मतलब ये दोनों का जवाब ज़ीरो निकलेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं निकलता। तो ये दोनों पोलिनोमियल की वैल्यू x की दर्ज करने के बाद सेम आंसर निकालेंगी तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि पोलिनोमियल p ऑफ x में 4 दर्ज करेंगे माइनस का, और q ऑफ x में माइनस का 4 दर्ज करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हमने वैल्यू p ऑफ x लिखा, उसके अंदर ये नीचे वैल्यू दर्ज की, इधर हमने q ऑफ x लिखा और नीचे उसके q ऑफ x के अंदर x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -4 हमने दर्ज कर दी। ठीक है, अब इस तरफ देखें जी, -4 का स्केयर होता है 16 और -4 ये -4 हो गया, माइनस के इंटू -2 हमारे पास, इसको हम लिखेंगे 2k+2 और -4 को हम लिख सकते हैं 16 और ये हो जाएगा -4k और ये दोनों वैसे के वैसे। अब इन दोनों को तो ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसका मतलब -12 और +32 में से हम माइनस करेंगे 12 तो हमारे पास 20 बचेगा। इसी तरह ये माइनस की अलामत अंदर लेके जाएंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और इनका आंसर आएगा 12। ठीक है, तो अब हमारे पास बचेगा इधर 12, ये 12 और -2 हमारे पास 10 बचा। तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरफ ये बची और इस तरफ इक्वेशन 20 -4 के बची। तो हम लोगों ने क्या करना है, के वाली कीमतें एक तरफ ले लेनी है और कांस्टेंट यानी कि बगैर के वाली वैल्यूज़ एक तरफ ले आनी है। ठीक है, तो देखें मैं अब क्या करता हूँ, इसको मैं 10 को इधर ले आता हूँ और ये वाली वैल्यू इधर ले जाता हूँ। तो ये मेरे पास बनेगा -2k+4k और ये 20 -10, तो हमारे पास 10 इधर आया और इस तरह हमारे पास 2k आ गया। अब k के साथ नंबर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इधर आ जाएगा 5। तो k की वैल्यू हमारे पास निकली बेटा 5। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कहता है LCM और HCF पोलिनोमियल p ऑफ x और q ऑफ x का ये है, ये इसका मतलब ये। ठीक है जी, आगे चलते हैं, फिर इसको हम बनाएंगे। कहता है दी LCM एंड HCF ओ पोलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x आर, ये LCM है और ये HCF है। पोलिनोमियल उसने दिया है ये नीचे, ये पोलिनोमियल। तो कहता है फाइंड q ऑफ x पोलिनोमियल। तो हमारे पास हम लिखते हैं जी, LCM की वैल्यू आ गई 2 इंटू एक्स की 4 -1 और HCF की वैल्यू आ गई हमारे पास x+1 इंटू एक्स स्क्वायर +1 और एक पोलिनोमियल p ऑफ x की वैल्यू आ गई ये x की 3 + एक्स स्क्वायर प्लस x +1। ठीक है जी, तो फिर हम आगे क्या करते हैं, q ऑफ x मालूम करना है। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इज़ इक्वल टू
पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये इन दोनों की प्रोडक्ट के नीचे आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये देखें ये फार्मूला बना हमारे पास। अब इनकी कीमतें दर्ज करेंगे तो देखें जी, तो ये हमने दर्ज की हमारे पास कीमतें, ठीक है जी। एलसीएम और एचसीएफ की कीमतें ऊपर दर्ज कर दी और नीचे हमने दर्ज कर दी हैं पी ऑफ एक्स की वैल्यू। अब नीचे देखें गौर से, यहाँ पर इसकी जो फैक्टराइजेशन बनेगी, तो पहले तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाला और यहाँ से हमारे पास 1 कॉमन निकला, ठीक है जी। तो हमारे पास नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है जी। एक्स प्लस 1 ये बचा। अब ऊपर देखें, ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। और नीचे एक्स प्लस वन से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो आंसर आएगा 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, ठीक है जी। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, आंसर। तो ये वैल्यू थी क्यू ऑफ एक्स की। तो बेटा आप लोगों को अगर किसी टॉपिक में कोई मसला हो तो पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।